आदाब नाजरीन, आप पेशी नुसरत देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ इमरान बढ़ाना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। बड़गाम में आज नशा मुक्त पद यात्रा के दौरान काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत देखने में आई, जिसकी क़ियादत मुअज़्ज़ज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। इस मौके पर स्पीकर असम्बली, ज़िला के तमाम MLAs, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, तालिबा, नौजवान और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये मार्च न्यू बस स्टैंड से शुरू होकर ओल्ड बस स्टैंड पर इख्तिताम पजीर हुआ, जो मंशियात के खिलाफ अवामी अज़्म को ज़ाहिर करता है। कुलगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में एक मंज़म नेटवर्क को बेनकाब करते हुए तीन मुलज़िमान कुलगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में एक मंज़म नेटवर्क को बेनकाब करते हुए तीन मुलज़िमान को गिरफ्तार किया, जिनमें अहम सरगना सादिक हुसैन उर्फ शोकी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हिलाल अहमद गनाई और परवेज़ अहमद भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया, जिन पर हेरोइन की स्मगलिंग और फरोख्त में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, जबकि मंशियात और नकदी भी बरामद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गुज़श्ता राज्यसभा इंतखाबात में BJP को वोट दिया। तर्जुमान तनवीर सादिक ने मुतालबा किया कि महबूबा मुफ्ती और इनके 3 MLAs कुरान पर खलफ दें कि उन्होंने BJP को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में PDP ने BJP के साथ इत्तेहाद करके गलत मिसाल कायम की। इक़्तिसादी जराइम विंग कश्मीर EOW ने मंगल के रोज़ महकमा सेहत में भर्ती घोटाले का पर्दाफाश करते हुए एक सीनियर एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। बयान के मुताबिक शाहनवाज अहमद मीर, जो टैंकीपुरा शहीदगंज श्रीनगर के रिहायशी है, को जालसाजी के ज़रिए तकरारियों में मुलव्वस होने पर हिरासत में लिया गया। ये केस बशीर अहमद सोफ़ी की जाली दस्तावेज़ के ज़रिए नौकरी हासिल करने की शिकायत के बाद दर्ज किया गया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत क्रैकडाउन के दौरान अनंतनाग पुलिस ने एक बदनाम ज़माना खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पोस्ट डिलगाम ने लालन बाईपास पर नाका चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा जब वो भागने की कोशिश कर रही थी। तलाशी के दौरान इसके कब्जे से हेरोइन जैसा मादा बरामद हुआ। मुलजिमा की शनाख्त शगुफ्ता अख्तर साकिन डेंजरपुरा अनंतनाग के तौर पर हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया इंतखाबात में अवाम के फैसले का एहतराम ज़रूरी है और उम्मीद ज़ाहिर की कि नई हुकूमतें अवामी फलाह के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मुल्क सब का है और सब की तरक्की अहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और सरकारी ऐलान का इंतज़ार कर रही है। नाजरीन, ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।